नमस्ते। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथिता पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीप प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारी नीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवाः पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम्। लोके सज्जन षट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकजं कलिमलं प्रध्वंसि न श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैर्साङ्गपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। लास्ट टाइम हम लोगों ने अध्याय नंबर 11 का श्लोक नंबर 35 तक हमने कवर किया था, जिसमें जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण का विश्व रूप दर्शन देख लेते हैं और काल रूप देख लेते हैं, उसके बाद अर्जुन बहुत आश्चर्यचकित और भयभीत हो जाते हैं। और ऐसी परिस्थिति में अर्जुन को क्या हो रहा है ये संजय जी श्लोक नंबर 35 में बोलते हैं। एतत् श्रुत्वा वचनम केशवस्य कृतांजलिं वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाय कृष्णं सगद्गदं भीत भीत प्रणम्य। कि भगवान श्री कृष्ण का ऐसा रूप देखने के बाद अर्जुन अपने दोनों हाथों से प्रणाम करते हैं और अंदर से बहुत भाव विभोर हो जाते हैं। और जब ऐसा कोई भाव विभोर होता है तो वो अपने इष्ट के लिए, अपने गुरु के लिए क्या बोलता है ये हम आगे के श्लोक में देखेंगे। श्लोक नंबर 36 से लेकर के श्लोक नंबर 46 तक अर्जुन की भगवान श्री कृष्ण के प्रति एक प्रार्थना है
और ये जिस प्रकार प्रार्थना की गई है, जो भाव इसमें आते हैं, वो हम सब लोग अपनी आध्यात्मिक साधना में यूज कर सकते हैं। तो अब आगे के श्लोक देखते हैं। बैकग्राउंड ये है कि अर्जुन अब पूरी तरह द्रवित हो चुके हैं। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इतने महान होंगे और इतने महान व्यक्ति के साथ, अपने ईश्वर के साथ इंटरैक्शन करते हुए वो अब क्या बोलते हैं, ये अब हम आगे सुनेंगे। श्लोक नंबर 36। अर्जुन उवाच स्थाने स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृत्या जगत् प्रवृष्यन्त्यरज्यत् जगत् प्रवृष्यन्त्यन अनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध सिद्धाः। स्थाने ऋषिकेशः तव प्रकृत्याः जगत् प्रहर्षति अनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगाः। तो ये सब देखने के बाद अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से बोलते हैं कि स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृत्या, इस जग में, इस पूरे विश्व में, इस पूरे यूनिवर्स में जो कुछ भी चल रहा है, ये आपकी कृपा दृष्टि के कारण ही चल रहा है। स्थाने यहाँ पे एक अव्यय शब्द है। अव्यय मतलब इनडिक्लाइनेबल, जो हर एक लिंग में भी सेम रहता है। स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृत्या जगत प्रहर्षति अनुरज्यते च, आपके ही कारण, आपके ही कीर्तन के कारण ये जग, ये विश्व पूरा चल रहा है। और इस विश्व में जो भी कुछ जहां पे भी चल रहा है वो सब आपकी कृपा से चल रहा है, और जैसा भी चल रहा है वो सही चल रहा है। अर्जुन ये रेफरेंस इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि विश्व रूप देखने के बाद, काल रूप देखने के बाद, जब वो भीष्म, द्रोण, कर्ण और अन्य लोगों को देखते हैं कि वो भगवान श्री कृष्ण उनको काल रूप में समाहित कर रहे हैं, तो जो उनको पहले लग रहा था कि ये युद्ध नहीं होना चाहिए, इसमें किसी की हत्या नहीं होनी चाहिए, ये सब जो अब थॉट्स हैं, ये अर्जुन के मन से निकल चुके हैं। और वो बोलता है कि जो कुछ भी आ रहा है, जो कुछ भी जा रहा है, जो कुछ भी स्थायी रह रहा है, वो सब आपके कारण ही हो रहा है। और ऐसा प्रतीत होता है कि पूरा यूनिवर्स आपके कीर्तन में, आपकी महिमा गाने में लगा हुआ है। रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवंती सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगा। तो बोलते हैं एक तरफ जो अच्छा हो रहा है वो भी आपके कारण ही हो रहा है, और दूसरी तरफ रक्षांसी भीतानी, जो राक्षस गण हैं, जो डर करके यहाँ वहां भाग रहे हैं, जो अन्याय करने वाले लोग हैं, जो यहाँ वहां भाग रहे हैं, वो भी आप ही के मर्जी से हो रहा है। आप चाह रहे हैं इसीलिए हो रहा है। इसीलिए जो कुछ हो रहा है वो सही ही हो रहा है, ऐसे मुझे अब आपका काल रूप देखने के बाद प्रतीत होता है। सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगा, और सब जो सिद्ध व्यक्ति हैं, जो सब
आपकी पूजा करने वाले हैं वो आपको प्रणाम कर रहे हैं, और ये सब कुछ भी हो रहा है। एक तरफ कोई आपको प्रणाम कर रहा है, एक तरफ लोग आपसे डर करके भाग रहे हैं, एक तरफ किसी की मृत्यु हो रही है, एक तरफ किसी का जन्म हो रहा है। ये सब आपके कारण ही हो रहा है, और आप जैसा चाह रहे हैं वैसा ही हो रहा है। हमारे छोटे मन में यदि हमको ऐसे लगता है कि ये जो कुछ हो रहा है ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है, ये हमारी छोटी सोच है। जो कुछ भी इस विश्व में हो रहा है वो सिर्फ ईश्वर के इच्छा से ही हो रहा है, और उसके इच्छा के सिवा एक चीज भी नहीं हो रही है। तो प्रार्थना की शुरुआत करते हुए अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की वंदना करते हैं और कहते हैं कि जो कुछ भी चल रहा है वो सब आपकी कृपा के ही कारण चल रहा है। अगले श्लोक में इसी थॉट का एक्सटेंशन है। कस्मात् कस्माच्च तेने कस्माच्च तेन न मे हरन् महात्मन् गरीयसे ब्राह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसतः परं यत्। कस्मात् च ते न नमेरन् महात्मन् गरीयसे ब्राह्मणः अपि आदिकर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवासः त्वम् अक्षरम सत असत तत् परम यत्। तो अब भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन बोलते हैं कि हे महात्मन, हे कृष्ण, आप ही इस पूरे विश्व के कस्माच्च तेन नमे हरन महात्मन, क्यों इन सब लोगों को आपको नमस्कार नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप ही इस पूरे विश्व के सृष्टि करता है। गरीय से ब्राह्मणोप्यादि करते, आप तो ब्रह्मा से भी महान, आप तो यू आर द ओनली क्रिएटर, सस्टेनर एंड डिस्ट्रॉयर ऑफ दिस यूनिवर्स। अनंत देवेश जगन निवास, आप ही इस पूरे विश्व का जगन निवास, आप ही एक ऐसी जगह है जहां पे सब लोग विश्राम करते हैं, पूरा जग विश्राम करता है। त्वम अक्षरम सद सतः परम, तो आप ही वो अक्षर ब्रह्म, यू आर द ओनली अनचेंजिंग नेवर एंडिंग रियलिटी। इसीलिए आप सब लोगों को, इन सब को नमस्कार तो करना ही चाहिए। आप ही एक नमस्कार करने योग्य, आप ही ऐसे व्यक्ति हैं जिनमें सब लोग शरण पा सकते हैं। तो ये जो सब लोग, जो पिछले श्लोक में बोला है कि सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगा, कि सब लोग आपको नमस्कार कर रहे हैं, राक्षस आपसे दूर भाग रहे हैं, और जो कुछ भी चल रहा है ये क्योंकि आपकी कृपा से चल रहा है। तो सब लोगों को आपको नमस्कार करना ही चाहिए। एंड इनडायरेक्टली मैं भी आपको ये सब देखने के बाद अपने मन से नमस्कार कर रहा हूं। आगे बोलते हैं, त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वनन्तरूप। त्वम् आदिदेवः पुरुषः पुराणः त्वम् अस्य विश्वस्य परम निधानम् वेत्ता असि वेद्यं च परम च धाम त्वया ततम विश्वम अनंत रूपः। तो फिर से इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन कहते हैं, त्वम आदि देव, आप ही इस पूरे विश्व के सृष्टि करता है। पुरुषः पुराण, पुराण पुरुष मतलब फर्स्ट फर्स्ट व्यक्ति,
पुराण का एक अर्थ ये भी रहता है जो पुराना भी है एंड एट द सेम टाइम नया भी है। तो आप ही इस पूरे विश्व के आदि देव, जिसने इस पूरे विश्व का सृजन किया है, आप ही हैं। त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, आप ही इस पूरे विश्व के आश्रय स्थल हैं। वेत्तासी वेद्य च परम च धाम, आप ही जानने योग्य और जानने के लिए जो फैकल्टी लगती है वो भी आप ही हैं। त्वया ततम विश्व अनंत रूपम, हे अनंत रूप, यह संपूर्ण सृष्टि आपसे ही व्याप्त है। इन तीनों स्टैंजा में अर्जुन अपनी ग्रेटिट्यूड और भगवान श्री कृष्ण की महानता विश्व रूप देखने के बाद उसके मानस पटल में इतने स्ट्रांगली बैठ गई है कि अब उसको रियलाइज हो रहा है कि मैं जिनसे इंटरेक्ट कर रहा था वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो ईश्वर ही, साक्षात ईश्वर मेरे सामने हैं। तो ये देखने के बाद उसके मन में जो फीलिंग्स आ रही हैं वो ये व्यक्त कर रहे हैं श्लोक नंबर 39। वायुर्यमो अग्निवरुणः शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वायु, यमः, अग्निः, वरुणः, शशांकः, प्रजापतिः त्वं प्रपितामहः च नमः नमः ते अस्तु सहस्रकृत्वः पुनः च भूयः अपि नमः ते। तो ये देख करके अर्जुन के मन में बहुत ही आदर, बहुत ही ग्रेटिट्यूड का भाव आता है और वो बोलते हैं कि आप, जब हम बोलते हैं कि आप सब चीजें हैं तो इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? आप ही वायु हैं, आप ही यमराज हैं, आप ही अग्नि हैं, आप ही सूर्य हैं, आप ही चंद्र हैं। सब कुछ जो कुछ दिख रहा है वो आपके अलावा और कुछ भी नहीं है। इसीलिए मैं आपको बारंबार पुनः पुनः नमस्कार कर रहा हूं। आगे बोलते हैं, नमः पुरस्ताद पृष्ठतस्ते नमोस्तुते सर्वतः एव सर्व अनंत वीर्यामितं विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। नमः पुरस्तात् अथः पृष्ठतः ते नमः अस्तु ते सर्वतः एव सर्वः अनंत वीर्यम् अमित विक्रमः त्वं सर्वं समाप्नोषि ततः असि सर्वः। तो जब हम किसी के प्रति बहुत आदर भाव, बहुत ग्रेटिट्यूड की भावना रहती है, तो आपने हिंदू मंदिरों में देखा होगा कि बहुत सारी डेइटीज रहती हैं, तो जो व्यक्ति वहां पे जाते हैं वो एक के बाद एक मूर्तियों को नमस्कार करते रहते हैं। तो अब अर्जुन के मन में कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के लिए इतना प्रेम और आदर है कि मैं उनके लिए क्या करूं, कैसे अपनी कृतज्ञता दिखाऊं। तो वो बोलते हैं नमः पुरस्ताद, मैं तुमको आगे से नमस्कार करता हूं। पुरस्ताद, मैं आपको पीछे से भी नमस्कार करता हूं। अब इसके पहले भगवान ने अपना अनंत रूप दिखाया था और इसमें भगवान श्री कृष्ण ने बोला था कि मेरा आदि भी कुछ नहीं है, मेरा अंत भी कुछ जानने योग्य नहीं है, मतलब सब जगह मैं ही हूं। तो जब वो नमः पुरस्ताद, मैं आगे से नमस्कार करता हूं, तो आगे और पीछे तो किसी ऐसे व्यक्ति का हो सकता है जिसका कोई अंत हो, जिसका कोई स्टार्ट हो।
भगवान श्री कृष्ण का ना कोई स्टार्ट ना कोई अंत। नमोस्तुते सर्वतः, मैं आपको सब जगह से, जहां से भी आप नमस्कार स्वीकार कर रहे हैं, मैं सब जगह से आपको नमस्कार करता हूं। अनंत वीर्यम इति विक्रमस्तम, आप में अनंत वीर्य, आप सबसे बलशाली, सबसे ब्रेव, सबसे करेजियस ऐसे व्यक्ति हैं। सर्वम समाप्नोषि ततोषि सर्व, आप ही में पूरा विश्व, पूरा यूनिवर्स, पूरा सब चीजें आप ही में समाहित हुई हैं। तो इसीलिए मैं आपको वारंवार नमस्कार करता हूं। अब इसके आगे जो 3 वर्सेस हैं, ये बहुत अच्छी वर्सेस हैं। और अर्जुन को अब ये सब समझने के बाद कि मैं किस व्यक्ति के साथ इंटरैक्ट कर रहा था और मैंने इस व्यक्ति के साथ कैसा इंटरैक्शन किया, जब तक मुझे ये पता नहीं था कि ये कौन है, तो अर्जुन के मन से जो भाव निकलते हैं वो शायद हम सब लोगों के लिए, हमने कभी ना कभी ईश्वर के साथ, अपने इष्ट के साथ, अपने गुरु के साथ मन ही मन में या व्यक्त रूप में कैसे इंटरैक्शन किया है, ये भाव बताते हैं। और ये एक्चुअली मन को द्रवित करने वाले, अपने मन में बहुत ईश्वर के प्रति भक्ति लाने वाले श्लोक हैं। तो अब जब अर्जुन को पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण अनंत ईश्वर उसके साथ, उसके सारथी के रूप में आए हैं और उन्होंने इतना उसका साथ दिया है, तो अब अर्जुन को उसने भगवान श्री कृष्ण के साथ पहले कैसे इंटरेक्शन किया था ये याद आने लगता है। और वो बोलते हैं, सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानं तवेदं, मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। यच्चावहासार्थम् असत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु, एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षम् तक्ष तक्षामये त्वामहमप्रमेयम्। पितासि लोकस्य चराचरस्य, त्वमस्य पूजश्च गुरुर्गिरीयान्, न न न त्वत्समोऽस्त्यत्यभ्यधिकः कुतन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभावः। सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से बोलते हैं कि मैंने आपके साथ कैसा बर्ताव किया है। कभी आपको सखा बोला, प्रसभम मतलब मैंने कभी आपको जितना आदर देना चाहिए था उतना आदर न दे करके हे कृष्ण हे यादव हे सखा ऐसे एड्रेस किया। अजानता महिमानम तवेदम, मैं आपकी महानता को न जानते हुए, आप कौन हैं आपकी रियलिटी न जानते हुए मैंने आपको ऐसे शब्द बोले। मया
प्रमादात् प्रणयेन वापि। प्रमाद मतलब डिसरिस्पेक्ट, और प्रणयन, प्रणयन मतलब जब आप किसी से बहुत प्रेम करते हैं तो कई बार हम उस व्यक्ति को फॉर ग्रांटेड लेकर के कुछ भी बोल देते हैं। तो अब अर्जुन को ये सब, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के साथ कैसा इंटरेक्शन किया है, जब याद आता है कि आप जो इस पूरे विश्व के विधाता हैं, उनको मैंने कभी सखा बोला, कभी हे यादव बोला, कभी अज्ञानता के कारण आपको जैसा रिस्पेक्ट चाहिए वैसा मैंने रिस्पेक्ट नहीं दिया, और कभी प्रेम के कारण भी कि मैं आपको अच्छी तरह जानता हूं, उसके कारण भी मैंने आपको रिस्पेक्ट नहीं दिया। यच्चाव हासार्थम असत्कृतोसी यत अवहासार्थम, मैंने कभी कभी आपके साथ हंसी खेल में असत्कृत्यसी, मैंने आपको अपमानित किया। विहार शय्या सन भोजनेशु, कभी कभी हम जब बाहर जा रहे थे, जब ये लोग वन में कहीं पे गए होंगे, तब आपके साथ घूमने के टाइम में, आपके साथ सोने के टाइम में कई बार ऐसा प्रसंग आया होगा कि युद्ध के समय ये लोग बाहर सो रहे होंगे, तो इनके साथ अर्जुन भी सोए होंगे। भोजनेशु, भोजन के टाइम में भी मैंने आपके साथ कैसा व्यवहार किया, कैसे आपको एड्रेस किया, ये सब याद करके मुझे ऐसे लगता है कि मैंने आपके साथ जैसा भी व्यवहार किया, वो व्यवहार आपकी गरिमा को ठेस पहुंचा रहा था। एको अथवा अप्युच, एको अथवा प्यच्युत तत्समक्षम, कभी जब आप अकेले थे और कभी कुछ लोगों के सामने मैंने आपसे जिस प्रकार का व्यवहार किया है, उसके लिए मैं आपसे बहुत क्षमा चाहता हूं। तत्क्षामये त्वमाहम प्रमेयम, मैं आपसे इन सब प्रकार की गलतियों के कारण जो भी मुझसे गलत हुआ है, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। हम लोग भी जाने अनजाने में कितनी बार ईश्वर को डाउट करते हैं, कितनी बार अपने गुरु को डाउट करते हैं, कितनी बार ऐसे बोलते हैं कि ईश्वर है कि नहीं है, वो मुझे मदद क्यों नहीं करता। जब कोई लाइफ में चीज अच्छी नहीं होती तो हम उसी को भला बुरा सुनाते हैं। ये सब सुनते हुए भी ईश्वर हमको सदैव हमारे हर एक कार्य में मदद करते रहता है। तो आप अर्जुन की परिस्थिति देखिए कि उनके सामने भगवान श्री कृष्ण उनके समक्ष हैं, और तब जब उसको याद आता है कि उसने ऐसे ईश्वर के साथ कैसा बर्ताव किया है, तब एक तरफ उसको अपनी हीनता का भाव और दूसरी तरफ ईश्वर की महानता का भाव उसके मन में बहुत गहरे से जगा करते जा रहा है। अगले श्लोक में बोलते हैं कि पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूजश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतन्यो लोकत्रयेऽप्यच्युतः
प्रतिमं भावः, आप ही इस पूरे विश्व के पिता, जितने भी चल अचल लोक हैं आप ही उसके पिता हैं, आप ही उसके अधिष्ठाता हैं, और आप इतने पूजनीय, आप एकमात्र पूजनीय इस पूरे विश्व के अधिष्ठाता हैं। त्वत्समः अस्ति अभ्याधिकः, आपके जैसा कोई और नहीं है तीनों लोकों में। और ऐसे महान व्यक्ति के साथ मैंने कैसा बर्ताव किया, कैसे उसको एड्रेस किया, ये सब जब मुझे याद आता है तो मैंने आपकी गरिमा के हिसाब से आपके साथ बर्ताव नहीं किया, ये मेरी बहुत बड़ी गलती है। हम भी हमारी आध्यात्मिक यात्रा में ईश्वर को कई बार ठुकराते हैं, ईश्वर को कई बार निगेट करते हैं, और जब कभी हमको ये पता चलता है कि हमारा एग्जिस्टेंस, हमारी लाइफ, हमारी हर एक सांस उसके कारण ही चल रही है, तो मन में ऐसा एक भाव आता है कि जिसने मुझे सब कुछ दिया, जिसके सिवा मेरी जिंदगी संभव नहीं थी, ऐसे ईश्वर के साथ मैंने किस प्रकार मन में उसको अपमानित किया, कैसे मन में उसको तिरस्कृत किया, और तभी भी इस ईश्वर ने बिना कुछ शब्द बोले मेरी सहायता करना बंद नहीं किया। तो ऐसे ईश्वर के साथ प्रेम कैसे नहीं होएगा, आदर कैसे नहीं होएगा। दुनियावी कोई भी रिलेशनशिप सिर्फ लेन देन पर एस्टैब्लिश्ड है, आप कुछ दीजिए तो आपको कुछ मिलेगा। ईश्वर के साथ ही एक रिलेशनशिप है जो सदैव आपको देता है और आपसे कुछ भी अपेक्षा नहीं करता, और यदि कोई अपेक्षा करता है तो वो अपेक्षा आपसे प्रेम की। और प्रेम क्यों? क्योंकि वो प्रेम के द्वारा ही आपके अंदर आकर के आपको स्वच्छ और निर्मल कर सकता है। तो आगे के श्लोक में, श्लोक नंबर 44 में, तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वां हमीशमीड्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यु प्रियः प्रियाहर्षि देव देव सोढुम्। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वाम् अहम् ईश्वरम् ईड्यम् पिता इव पुत्रस्य सखा इव सख्युः प्रियः प्रियायाः अर्हसि देव सोढुम्। तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से बोलते हैं कि मैंने आपके प्रति जो भी कुछ जाने अनजाने में गलतियां की होंगी, मैं आपको प्रणाम करता हूं। और जैसे पिता अपने पुत्र को, या एक फ्रेंड अपने दूसरे फ्रेंड को, या एक प्रिय अपने प्रियतम को गलतियों के लिए माफ कर देता है, वैसे मेरे से आपके प्रति यदि कोई भी गलती हुई होगी, और गलतियां हुई हैं, तो आप मुझे बड़े समझ करके और मैं छोटा समझ करके
मुझे माफ कर दे। ये गलतियां जो भी कुछ हुई हैं, ये अनजाने में हुई हैं। मैंने जानबूझ करके गलतियां नहीं की हैं। जब हम ईश्वर के प्रति प्रार्थना करते हैं, तो क्या हमारे मन में कभी ये भाव भी आता है कि मैं जिस तरीके से भी आपको सर्व करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं एक इम्परफेक्ट बीइंग हूं। मुझे कुछ पता नहीं मैं क्या करता हूँ, सही करता हूँ गलत करता हूँ, पर आप मुझ जैसे नादान व्यक्ति को, मेरी गलतियों को जितना हो सके उतना माफ करें। यदि ये भाव हमारी प्रार्थना में, हमारे इंटरेक्शन में आता है, तो हमारे मन में निर्मलता और कोमलता आती है, भक्ति आती है, और इस भक्ति के द्वारा ही हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा में ईश्वर के और पास जा सकते हैं। अब इसके बाद भगवान श्री कृष्ण से अगले 2 श्लोकों में अर्जुन बोलते हैं कि आप अपने पहले रूप में जैसे हैं वैसे आ जाएं। तो ये हम जल्दी से देखेंगे और क्लास खत्म करेंगे। अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवासः। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां दृष्टमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। अदृष्ट पूर्वम ऋषितोष्मी दृष्टा, आपका ऐसा काल रूप जिसको पहले कभी किसी ने नहीं देखा है, मैं देख करके भयेन च प्रव्यथितम मनो में, मुझे एक तरफ तो भय लगता है, एक तरफ आश्चर्य लगता है। तदेव में दर्शय देव रूपम प्रसीदत देवेश जगन निवासः। ये देखने के बाद एक तरफ भय, एक तरफ आश्चर्य, पर तभी भी मुझे ऐसे लगता है कि आप अपने पहले रूप में, आपके ह्यूमन फॉर्म में जल्दी से आ जाइए, क्योंकि मुझे वही रूप प्रिय लगता है। किरीटिनम गदिनम चक्रहस्तम, आपके हाथ में अ, आपके सर पर मुकुट, आपके हाथ में गदा, आपके हाथ में चक्र, वो रूप मुझे आपको देखना है। तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्त्रबाहो भव विश्वमूर्ते। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि उस रूप में आप मेरे सामने पुनः वापस आ जाइए, क्योंकि मुझे वही रूप आपका अच्छा लगता है। तो इसके बाद अब भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं वो हम अगले टाइम देखेंगे। पर आज के इसमें जो भाव अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के प्रति व्यक्त करते हैं कि मैंने जाने अनजाने में आपसे पता नहीं कैसे कैसे इंटरेक्ट किया है, उन सब गलतियों के लिए मुझे माफ कीजिए। जैसा भी रिलेशन आप समझे, पिता का पुत्र से, फ्रेंड का फ्रेंड से, या प्रिय का प्रियतम से, जो उनको माफ कर देते हैं, वैसे ही आप भी मेरी सब गलतियों को माफ कीजिए और कृपया प्रसन्न होकर के अपने ओरिजिनल रूप में, आप मेरे जो फ्रेंड के रूप में थे, उस रूप में आ जाएं। तो अगले हफ्ते तक अपनी हर एक एक्टिविटी में ईश्वर को प्रणाम करने की कोशिश करें। जो भी गलतियां हो रही हैं, वो हम अनजाने में उसके प्रति गलतियां कर रहे हैं, ऐसा भाव रखें और उन्हीं को प्रार्थना करें कि ये सब गलतियां ना हो, ऐसी हमको सद्बुद्धि दे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।